पिछले लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 3.2 का सारा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया था। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.3 में कुछ बेसिक डेफिनेशंस है, कुछ बेसिक कंसेप्ट है, पहले उसको समझेंगे, फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल्स लेंगे एंड देन वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हम ये समझते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है। तो सपोज हमें कोई एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 0 0 2 3 4 5 1 3। हम लोग मान लेते हैं कि मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। इसके ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? इसके ट्रांसपोज का मतलब है कि रो को कॉलम में चेंज कर देना और कॉलम को रो में चेंज कर देना। दैट इज इंटरचेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम्स इनटू रो इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो इसके ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू इसके रो को कॉलम में बदलेंगे। ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे। सिमिलरली सेकंड रो के एलिमेंट को सेकंड कॉलम में रखेंगे और थर्ड रो के एलिमेंट को थर्ड कॉलम में पुट करेंगे। देन इट विल बी, अब ये फर्स्ट रो में 1 0 0 है, इसका फर्स्ट कॉलम बना देते हैं। फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम बनाया। सिमिलरली सेकंड रो के एलिमेंट को सेकंड कॉलम में लिखा 2 3 4 एंड देन थर्ड रो में 5 1 3 है। थर्ड रो में 5 1 3 है, तो इस एलिमेंट को थर्ड रो को मैंने थर्ड कॉलम में चेंज किया। देन इट इज 5 1 3। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैंने क्या किया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया। रो में जो भी एलिमेंट है उसको कॉलम में मैंने चेंज कर दिया। तो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया। सिमिलरली सेकंड रो के एलिमेंट को सेकंड कॉलम में लिख दिया और थर्ड रो के एलिमेंट को थर्ड कॉलम में मैंने लिख दिया। तो ये जो अब नया मैट्रिक्स मिला इसी को ट्रांसपोज ऑफ ए बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या होगा। इट्स डेफिनेशन विल बी इंटरचेंजिंग the row into columns, interchanging the row into columns and columns into row is called transpose of matrix। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, रो को कॉलम में बदल दिया और कॉलम को रो में बदल दिया, ताकि इंटरचेंज किया। रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, इसी को तो इंटरचेंजिंग बोला जाता है। तो इंटरचेंजिंग द रो इनटू कॉलम्स, इंटरचेंजिंग द रो इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रो इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो मान लेते हैं कोई एक मैट्रिक्स ए है, इसके ट्रांसपोज को ए डैश से डिनोट करते हैं। सिंबल, सपोज हमें कोई एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। इफ ए बी द मैट्रिक्स, इफ ए बी द मैट्रिक्स देन ट्रांसपोज ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए ट्री। मैंने यहाँ ये लिखा, यदि कोई भी एक मैट्रिक्स है तो इसका जो ट्रांसपोज होता है उसको ए डैश से डिनोट करते हैं या फिर ए टी से। बात एक ही है, आपको कहीं कहीं ए डैश लिखा हुआ मिलेगा और कहीं कहीं ए टी मिलेगा, ए पर पावर टी। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया। ये मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर का है। इसका ट्रांसपोज दैट इज ए डैश। ए डैश क्या होगा, रो को कॉलम में बदल दिया, कॉलम को रो में।
फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करते हैं तो 1 2 3, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 4 5 6, यहाँ पर ये बन गया। ट्रांसपोज में कुछ भी नहीं है, बस रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, तो ये हमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया। अब ये एक चीज़ ये ध्यान देते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये 2/3 ऑर्डर का है, तो ये जो ट्रांसपोज हुआ ट्रांसपोज, इस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इसका ऑर्डर क्या होगा, दिस इज ऑफ ऑर्डर 3/2, ये 3/2 का हो गया, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, 3 रो है और इसमें 2 कॉलम है, तो 3/2 ऑर्डर का हो गया। तो यहाँ पर मैंने ये देखा कोई भी मैट्रिक्स यदि 2/3 ऑर्डर का है तो जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज किस ऑर्डर का होगा, ये 3/2 ऑर्डर का होगा। ये क्यों होगा ऐसा, क्योंकि रो कॉलम में चेंज हो जाता है और कॉलम रो में चेंज हो जाता है। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टी हैं, पहले प्रॉपर्टी को समझते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मान लेते हैं कि एक कोई मैट्रिक्स है, लेट ए बी द मैट्रिक्स, देन नंबर फर्स्ट ए डैश का होल डैश इक्वल टू ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि यदि हमें कोई एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे फिर जब दोबारा इसका ट्रांसपोज करेंगे तो अपने को वापस वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। इसमें टोटल 4 प्रॉपर्टी हैं, इन चारों प्रॉपर्टी पर बेस्ड सफिशिएंट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 3.3 में दिया हुआ है। जब क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ये जो चारों प्रॉपर्टी आपका वेरीफाई हो जाएगा। अभी मुझे इसका वेरिफिकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो अपने आप ये वेरीफाई हो जाएगा। नंबर सेकंड, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी इज ए डैश प्लस बी डैश। दूसरी प्रॉपर्टी है ए प्लस बी डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। थर्ड प्रॉपर्टी इज के ए डैश इक्वल टू के इंटू ए डैश। थर्ड प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, यहाँ कोई एक मैट्रिक्स ए है, इसका के कोई स्केलर क्वांटिटी है और ये मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लायर है। जब पूरे का ट्रांसपोज लेंगे दिस विल बी इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज। नंबर 4 ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। दैट इज यदि कोई भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, तो इसके प्रोडक्ट का जब ट्रांसपोज लेंगे देन इट विल बी इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। दैट इज ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। ये ध्यान से इसको याद करिए, इसको ध्यान रखिएगा। ए बी का ट्रांसपोज ऑफ ए बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज। यहाँ पर लेट ए एंड बी लिख देता हूँ मैं, बी द मैट्रिक्स देन, क्योंकि यहाँ दो मैट्रिक्स ए बी यूज हो गया इसलिए यहाँ मेंशन करना जरूरी है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के यही 4 प्रॉपर्टी, चारों प्रॉपर्टी को आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, इसको याद रखना होगा। ये तो सेकंड में कुछ दिक्कत है ही नहीं, थर्ड में भी दिक्कत नहीं है, फोर्थ में भी आपको ध्यान रखना है। ट्रांसपोज ऑफ ए बी इक्वल टू बी डैश डॉट ए डैश। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसका हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है। सबसे पहले फर्स्ट लेते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट वी हैव, मान लेते हैं कि दिस इज इक्वल टू ए इक्वल टू 5 1/2 -1। हमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, मैंने बताया था रो को कॉलम में बदल देते हैं, इसमें सिर्फ एक ही रो है, इस रो को जब कॉलम में चेंज करेंगे देन इट विल बी 5 1/2 माइनस, दिस इज द आंसर। कुछ भी नहीं है, बस रो को कॉलम में मैंने चेंज कर दिया। अब सेकंड में
1 -1 2 3। एक मैट्रिक्स दिया हुआ, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो इसको मान लेते हैं कि लेट A इक्वल टू 1 -1 2 3। एज्यूम कर लिया कि ये मैट्रिक्स ए है। एज्यूम आप एग्जाम में डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने ये इसलिए एज्यूम कर लिया ताकि लिखने में दिक्कत ना हो और आपको समझ में अच्छे से आ जाए। देयरफॉर ए ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होगा, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट रो, 1 -1 फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया। अब ये सेकेंड रो है, सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम में, दिस इज़ 2 3। ये अपना आंसर हो गया। ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू 1 -2 -1 3। अब इसी का फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 में ये मैट्रिक्स दिया हुआ, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। लेट ए इक्वल टू, इस पूरे मैट्रिक्स को ए एज्यूम कर लिया, -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। अब हमें इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज के लिए मैंने बताया था रो को कॉलम में चेंज करेंगे। ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के लिए फर्स्ट कॉलम बनाएंगे। तो ये मिल जाएगा -1 5 6। फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया। सिमिलरली सेकंड रो के एलिमेंट को सेकंड कॉलम में लिखते हैं और थर्ड रो के एलिमेंट को थर्ड कॉलम में, 2 3 -1। दिस इज़ द ट्रांसपोज ऑफ ए। ये अपना आंसर हो गया। दिस इज़ द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है इफ़ ए इक्वल टू दिस, मैट्रिक्स ए का वैल्यू दिया हुआ है एंड बी इक्वल टू दिस, मैट्रिक्स बी भी गिवन है। तो यहाँ से हमें ये वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी, एंड सेकेंड ए माइनस बी डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। शॉर्ट में हम लोग ए माइनस बी डैश भी बोल सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल जो करेक्ट होता है वो करेक्ट बोला जाता है ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी। मैंने अभी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के 4 प्रॉपर्टी मैंने बताया था। 4 प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी ये भी था ए प्लस बी डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। अब देखिए यहाँ पर हमें इसको वेरीफाई करने के लिए आ गया है, ताकि वेरिफिकेशन अपने को यहाँ पर आ गया है। मैंने उसमें बोला था कि अभी वेरिफिकेशन मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब एक्सरसाइज जब सॉल्व करूँगा तो वहाँ पर हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ की इन चारों प्रॉपर्टी को हमें वेरीफाई करना होगा। ये अपना फर्स्ट वेरिफिकेशन है, ए प्लस बी डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, वी हैव ए इक्वल टू -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ए दिया हुआ है। देयरफॉर यहाँ से ए डैश फाइंड करते हैं। ए डैश मतलब क्या हुआ, ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांसपोज ऑफ ए मिल जाएगा -1 2 3, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज किया, अगेन 5 7 9 सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में चेंज किया, एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, -2 1 1। ट्रांसपोज ऑफ ए मिल गया। सिमिलरली वी हैव मैट्रिक्स बी इज -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। मैट्रिक्स बी इक्वल टू इतना दिया हुआ है। देयरफॉर ट्रांसपोज ऑफ बी इक्वल टू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखते हैं। देयरफॉर बी डैश इक्वल टू -4 1 -5 1 2 0 1 2 0 एंड 1 3 1। इस तरह से ट्रांसपोज ऑफ बी मिल गया। अब यहाँ मैंने ट्रांसपोज ऑफ ए और ट्रांसपोज ऑफ बी क्यों फाइंड किया, क्योंकि हमें जो है वेरीफाई करना है ए प्लस बी डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। तो यहाँ सभी का पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पहले ए डैश का वैल्यू फाइंड किया, फिर बी डैश का। अब इतना डाटा मिल गया है। अब यहाँ से LHS लेंगे बाय LHS। LHS में हमें दिया हुआ है ए प्लस बी डैश, ए प्लस बी डैश। अब ए और बी का वैल्यू पुट कर देते हैं। ए इक्वल टू हमें
-1 2 3 5 7 9 -2 1 1 इतना दिया हुआ है, प्लस अब मैट्रिक्स बी का वैल्यू -4 1 1 1 2 3 -5 0 1 इतना दिया हुआ है। ए की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया और मैट्रिक्स बी को मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब इसका ट्रांसपोज लेना है तो यहाँ करली ब्रैकेट में यहाँ लगा देता हूँ, करली ब्रैकेट लगा के यहाँ ट्रांसपोज लगा दिया, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो -1 प्लस -4 -5 2 + 1 3 3 -5 -2 5 + 1 6 7 + 2 9 9 + 0 9 -2 + 1 -1 1 + 3 4 1 + 1 2 दोनों का एडिशन, ये मैट्रिक्स मिल गया, इसका ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज होगा तो क्या करेंगे, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। इस तरह से हमें A + B डैश का वैल्यू मिल गया, LHS मिल गया। अब यहाँ से RHS फाइंड करेंगे। बाय RHS में हमें A डैश + B डैश दिया हुआ है, A डैश + B डैश इक्वल टू A डैश + B डैश में A डैश का इतना वैल्यू दिया हुआ है, फिर प्लस B डैश का यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ, उसको पुट कर देते हैं। दिस इज -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ओके, RHS में A डैश + B डैश दिया हुआ है तो A डैश का यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया और ट्रांसपोज ऑफ B का वैल्यू ये पुट कर दिया। ये दोनों वैल्यू कहाँ से आया, क्योंकि पहले ही A डैश और B डैश हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, -1 + -4 -5 5 + 1 6 -2 + 1 -1 2 + 1 3 7 + 2 9 1 + 3 4 3 -5 -2 9 + 0 9 1 + 1 2। इस तरह से A डैश + B डैश ये मिल गया। अब यहाँ देखते हैं A + B डैश का वैल्यू इतना आ गया था और A डैश + B डैश का वैल्यू हमें इतना आ गया। दोनों को देखते हैं मैच करता है कि नहीं। -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2 दोनों सेम वैल्यू आ गया। देयरफॉर A + B डैश इक्वल टू A डैश + B डैश, हैंस प्रूव्ड। हम यही वेरीफाई करना था, हमें यही वेरीफाई करना था कि LHS इक्वल टू RHS। तो मैंने क्या देखा, A + B डैश का वैल्यू यहाँ ये मिल गया और A डैश + B डैश का वैल्यू यहाँ पर ये मिल गया, दोनों इक्वल है। देयरफॉर A + B डैश इक्वल टू A डैश + B डैश, हैंस वेरीफाइड। हैंस प्रूव्ड मत लिखिए यहाँ, क्योंकि हमें वेरीफाई करना है। हैंस वेरीफाइड, वेरीफाइड इज द करेक्ट वर्ड। इस तरह से 2 का फर्स्ट पार्ट अपना सॉल्व हो गया। अब यहाँ से सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। इन द सेकंड पार्ट नाउ 2 सॉल्यूशन ऑफ 2 में दिया हुआ बाय LHS लेते हैं, बाय LHS में हमें A - B का डैश दिया हुआ है, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ A - B। तो पहले A और B का वैल्यू लेते हैं। A इक्वल टू यहाँ -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। मैट्रिक्स ये हो गया माइनस, मैट्रिक्स B को यहाँ लिख देते हैं -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ओके, मैट्रिक्स ये यहाँ लिख दिया, माइनस साइन यहाँ पर है और B यहाँ पर है, और इस पूरे का हमें ट्रांसपोज लेना है तो यहाँ कंप्लीट पर डैश लगा दिया इक्वल टू। अब माइनस करते हैं। अब यहाँ पर -1 या -4, तो माइनस प्लस हो गया, -1 + 4 कितना मिल जाएगा, 3 होगा। जब मैं सब्ट्रैक्शन बता रहा था, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तब वहाँ पर एक स्टेप में इंक्रीज कर दिया, लेकिन चूँकि आप काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ -1 -1 + 4 4 - 1 3 हो गया।
अब 2 - 1 1, 3 + 5 8, 5 - 1 4, 7 - 2 5, 9 - 0 0, -2 - 1 -3, 1 - 3 -2, 1 - 1 0, इतना मिल गया। ए माइनस बी को सॉल्व कर देते इतना मिल गया। अब इसका ट्रांसपोज मिल जाएगा। ट्रांसपोज मैंने बताया था रो को कॉलम में बदलेंगे, तब यहाँ 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0, इस तरह से हमें ए माइनस बी डैश का वैल्यू मिल गया। दिस इज़ द LHS। अब इसके बाद हम लोग RHS का वैल्यू फाइंड करेंगे बाय RHS। RHS में दिया हुआ है ए डैश माइनस बी डैश। ओके, तो इसके लिए हमें ए डैश और बी डैश का वैल्यू फाइंड करना होगा। हमें ए का वैल्यू दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए का वैल्यू दिया हुआ है, तो ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू, यहाँ से ट्रांसपोज ऑफ ए निकालेंगे। इट इज इक्वल टू -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। यह एक स्टेप में बढ़ा देता हूँ तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ ए डैश माइनस बी डैश है, तो यहाँ पर ए का वैल्यू पुट कर देते हैं। ए का वैल्यू है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, इसका ट्रांसपोज। ए डैश यहाँ पर है तो ए का वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पर ट्रांसपोज लगा दिया। माइनस सिमिलरली बी का वैल्यू पुट करते हैं, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, और इसका ट्रांसपोज। ठीक है, ये और भी दोनों के वैल्यू पुट कर दिया, नई चीज़ कुछ भी नहीं है। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे। इसका ट्रांसपोज मिल जाएगा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। माइनस ट्रांसपोज में रो को कॉलम में चेंज कर दिया और कॉलम को रो में। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। मैं बार बार यहाँ पर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और फर्स्ट और कॉलम को रो में चेंज करने के लिए इसलिए बोलता हूँ, बार बार मैं प्रोनाउंसिएट इसलिए करता हूँ ताकि आपको बार बार सुनने के बाद ये चीज़ याद हो जाए, आपको दिमाग पे प्रेशर ना डाला जाए। जब इसको कई बार जब आप करेंगे ना, जब बार बार सुनेंगे तो अपने आप आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। फिर जब क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको फिर तब दिक्कत नहीं होगी। अब इन दोनों को माइनस करना है। -1 -4 3 5 -1 4 -2 -1 -3 2 -1 1 7 -2 5 1 -3 -2 3 + 5 8 9 - 0 9 1 - 1 0। इस तरह से ए डैश माइनस बी डैश का वैल्यू मिल गया। अब LHS में हमें ये वैल्यू मिला था और RHS में हमें ये वैल्यू मिला। अब ये देखते हैं क्या दोनों इक्वल है क्या। 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0। यहाँ देखते हैं LHS इक्वल टू RHS। सिंस LHS इक्वल टू RHS, हमें यही तो वेरीफाई करना था। हेंस वेरीफाइड। इस तरह से इसका वेरिफिकेशन हो गया और 2 अपना वेरीफाई हो गया। दैट इज जो प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी मैंने पढ़ा था उसमें से एक प्रॉपर्टी ये भी था, a + b डैश इक्वल टू a डैश + b डैश, ये वेरीफाई हो गया। और सेकंड में a - b डैश इक्वल टू a डैश - b डैश भी वेरीफाई हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 अपना सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ इफ़ a डैश इक्वल टू दिस। ए डैश का मतलब क्या है, यहाँ ट्रांसपोज ऑफ ए दिया हुआ है एंड मैट्रिक्स बी भी दिया हुआ है। यहाँ से हमें वेरीफाई करना है कि a + b डैश इक्वल टू a डैश + b डैश, सेकेंड a - b डैश इक्वल टू a डैश - b डैश। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ ये है कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ था और यहाँ हमें a डैश दिया हुआ है, बाकी एज इट इज है, सिमिलर है। बस यहाँ a डैश दिया हुआ है तो पहले यहाँ a डैश से मैट्रिक्स ए फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन वी हैव, हमें a डैश इक्वल टू 3 4 -1 2 0 1 दिया हुआ है। ओके, देयरफॉर
हमें पता है कि मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या होता है, ए डैश इक्वल टू होल डैश। मैट्रिक्स ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए का होल ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू ए। मैंने प्रॉपर्टी में आपको बताया था। तो यहाँ पर हमें ए डैश दिया हुआ है, ए डैश लिख देते हैं 3 4 -1 2 0 1। इसका ट्रांसपोज मिल जाएगा। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखेंगे। इट इज इक्वल टू 3 4 -1 2 0 1। इस तरह से अपना मैट्रिक्स ए मिल गया। ठीक है, ए डैश दिया हुआ, तो यहाँ से मैंने मैट्रिक्स ए फाइंड कर लिया। अब यहाँ से मैट्रिक्स बी ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। वी हैव मैट्रिक्स बी इक्वल टू -1 2 1 1 2 3। ओके, अभी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया है। पिछले क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स ए और बी दोनों दिया हुआ था और यहाँ से हमें वेरीफाई करना है। बिल्कुल अब यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। नाउ बाय LHS। अब यहाँ फर्स्ट लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, क्योंकि यहाँ तक तो कॉमन है, दोनों क्वेश्चन में कॉमन है। बाय LHS में दिया हुआ है a प्लस बी का ट्रांसपोज, a प्लस बी का ट्रांसपोज। अब मैट्रिक्स ए और बी दोनों के वैल्यू पुट कर देते हैं। ये दिया हुआ है 3 -1 0 4 2 1 प्लस, अब मैट्रिक्स बी हमें दिया हुआ है -1 2 1 -1 2 1 1 2 3। अब मैट्रिक्स ए प्लस बी यहाँ पर लिख दिया। अब इस पूरे का ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज के लिए करली ब्रैकेट बना दिया और यहाँ पर ट्रांसपोज ले लिया। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, तो 3 + -1 2 -1 + 2 1 0 + 1 1 4 + 1 5 2 + 2 4 1 + 3 4। इतना मिल गया इसका ट्रांसपोज। ठीक है, अब ए प्लस बी को ऐड कर दिया। अब इसका ट्रांसपोज के लिए अगेन रो को कॉलम में चेंज करेंगे। देन इट विल बी इक्वल टू 2 1 1 5 4 4। इस तरह से हमें ए प्लस बी डैश का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब RHS लेते हैं। बाय RHS में हमें दिया हुआ है ए डैश प्लस बी डैश। RHS में ए डैश प्लस बी डैश दिया हुआ है इक्वल टू, अब ए डैश और बी डैश का वैल्यू पुट कर देते हैं। ए डैश का वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 3 4 -1 2 0 1 प्लस मैट्रिक्स बी का वैल्यू दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू -1 2 1 1 2 3। इसका ट्रांसपोज ए डैश का वैल्यू पुट कर दिया प्लस बी दिया हुआ है और इसका यहाँ ट्रांसपोज लिख दिया। इट इज इक्वल टू 3 4 -1 2 0 1 प्लस, अब ट्रांसपोज में फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। देन इट विल बी इक्वल टू -1 2 1 1 2 3। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 3 + -1 2 4 + 1 5 -1 + 2 1 2 + 2 4 0 + 1 1 1 + 3 4। एडिशन आपको पता है ही। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, LHS इक्वल टू इतना मिल गया, RHS इक्वल टू इतना मिल गया और दोनों इक्वल क्वांटिटी है। सिंस LHS इक्वल टू RHS हमें यही वेरीफाई करना था, हैंस वेरीफाइड। इस तरह से अपना वेरीफाई हो गया। ओके, इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है a - b डैश इक्वल टू a डैश - b डैश। हमें ए का वैल्यू मिल गया है, ए डैश से मैंने ए का वैल्यू फाइंड कर लिया और बी का वैल्यू दिया हुआ है। ए - बी का ट्रांसपोज ले लेंगे, उसके ऊपर RHS लेंगे। RHS में ए डैश का वैल्यू पुट करेंगे माइनस, फिर बी डैश का वैल्यू पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो RHS मिल जाएगा। तो फिर यहाँ ये देखेंगे कि LHS इक्वल टू RHS हैंस वेरीफाइड। ये आपका होमवर्क है, इस तरह से इसको आपको सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है। यदि दिक्कत होगी मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ इफ़ ए डैश इक्वल टू दिस, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ ए हमें दिया हुआ है एंड मैट्रिक्स बी का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ से हमें फाइंड करना है
ए प्लस टू बी डैश, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस टू बी। इसको सॉल्व करते हैं। वी हैव ए डैश इक्वल टू माइनस 2 3 1 2। यह ए टेस्ट ट्रांसपोज ऑफ ए दिया हुआ है, तो यहाँ से मैट्रिक्स ए फाइंड कर सकते हैं। नाउ ए इक्वल टू ए डैश डैश हमें पता है, वी नो मैट्रिक्स ए इज गिवन बाय ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज ऑफ ए हमें गिवन है माइनस 2 3 1 2, इसका ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। दिस इज इक्वल टू माइनस 2 3 1 2। कुछ नहीं किया हूँ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में पुट कर दिया। नाउ अब वैल्यू किसका फाइंड करना है, ए प्लस टू बी और इसका ट्रांसपोज। ए प्लस टू बी का ट्रांसपोज, सबसे पहले यहाँ ए प्लस टू बी का वैल्यू फाइंड करेंगे। ए प्लस टू बी का वैल्यू जो मिलेगा फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे। नाउ ए प्लस टू बी इक्वल टू, ए प्लस टू बी में ए का वैल्यू पुट कर देते हैं। ए का वैल्यू दिया हुआ है माइनस 2 1 3 2 प्लस 2 इंटू मैट्रिक्स बी का वैल्यू हमें गिवन है माइनस 1 0 1 2। ठीक है, ए प्लस टू बी में ए का वैल्यू दिया हुआ है प्लस 2 ट्वाइस ऑफ मैट्रिक्स बी का वैल्यू दिया हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इट विल बी माइनस 2 1 3 2 प्लस, अब 2 को अंदर लेके जाएंगे तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इट विल बी इक्वल टू माइनस 2 0 2 1 जा 2 2 2 जा 4 इक्वल टू, अब इन दोनों को ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो माइनस 2 प्लस माइनस 2 माइनस 4 1 प्लस 0 1 3 प्लस 2 5 2 प्लस 4 6। ओके, तो यहाँ हमें किसका वैल्यू मिल गया, ए प्लस टू बी का वैल्यू मिल गया, दैट इज ए प्लस टू बी इक्वल टू माइनस 4 1 5 6, इतना हो गया। लेकिन हमें फाइंड किसका करना है, वी हैव टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस टू बी। देयरफॉर ए प्लस टू बी इसका ट्रांसपोज, इट विल बी इक्वल टू, अब इसका ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ, इसका ट्रांसपोज, अब ए प्लस टू बी का यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस 4 1 5 6, ट्रांसपोज ऑफ दिस इक्वल टू माइनस 4 1 5 6। दैट इज फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज किया। दिस इज आवर आंसर। हमें ये फाइंड करना था कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस टू बी, द वैल्यू विल बी दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई दैट ट्रांसपोज ऑफ ए बी इक्वल टू बी डैश डॉट ए डैश। तो ये मैंने प्रॉपर्टी 4 में बताया था, जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का जो प्रॉपर्टी 4 मैंने डिस्कस किया था, उसमें मैंने बताया था कि ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो बी डैश डॉट ए डैश होता है। इसी का वेरिफिकेशन है, इसी के वेरिफिकेशन पर बेस्ड ये क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। वेरीफाई दैट ट्रांसपोज ऑफ ए बी इक्वल टू बी डैश डॉट ए डैश, और यहाँ हमें मैट्रिक्स ए का वैल्यू दिया हुआ है और मैट्रिक्स बी का भी वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले LHS लेते हैं बाय LHS। LHS में हमें दिया हुआ है ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू, अब मैट्रिक्स ए का वैल्यू लेते हैं 1 माइनस 4 3 इंटू मैट्रिक्स बी का वैल्यू माइनस 1 2 1। यहाँ मैट्रिक्स ए का वैल्यू ले लिया और मैट्रिक्स बी का वैल्यू ले लिया। अब दोनों को प्रोडक्ट का ट्रांसपोज है, यहाँ मैंने कर्ली ब्रैकेट बना के ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, या तो आप ये भी कर सकते हैं कि पहले ए बी का वैल्यू फाइंड कर लें, फिर ए बी का जो वैल्यू मिलेगा उसका फिर आप ट्रांसपोज ले लें, लेकिन मैं साथ कर रहा हूँ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आप पढ़ चुके हैं, उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1। फिर फर्स्ट रो के एलिमेंट को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 2। फिर फर्स्ट रो के एलिमेंट को थर्ड कॉलम के एलिमेंट के साथ 1 इंटू 1 1। अब सेकेंड रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -4 इंटू -1 4। सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -4 इंटू 2 -8। अब सेकेंड रो के एलिमेंट को थर्ड कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -4 इंटू 1 इक्वल टू -4।
अब थर्ड रो की बारी आती है। नाउ 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 1 3। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो हमें इतना मिल गया, ये मैट्रिक्स मिल गया और इसका ट्रांसपोज। एक चीज़ ध्यान दें, ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ ऑर्डर 3/1। और ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, 1/3 ऑर्डर का है। जब कोई भी मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स 3/1 ऑर्डर का हो, दूसरा मैट्रिक्स 1/3 ऑर्डर का हो, तो जब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मैट्रिक्स किस ऑर्डर का बनेगा, यहाँ पर ये 1 1 दोनों में कॉमन है, द मैट्रिक्स विल बी ऑफ ऑर्डर 3/3। इसलिए हमें यहाँ पर 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिला है। अब यहाँ जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज विल बी -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। ये हमें मिल गया, दैट इज LHS इज दिस। ट्रांसपोज ऑफ AB इक्वल टू ये मिल गया यहाँ। अब इसके बाद RHS लेंगे बाय RHS। RHS में B डैश डॉट A डैश है इक्वल टू, अब पहले B का वैल्यू लेते हैं। B का वैल्यू यहाँ -1 2 1 दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज इनटू मैट्रिक्स A का वैल्यू दिया हुआ है, मैट्रिक्स A का वैल्यू पुट कर देते हैं 1 -4 3, इसका ट्रांसपोज। ठीक है, अब पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे, इट विल बी इक्वल टू -1 2 1। रो को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया और यहाँ इस कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, 1 -4 3। इसका ट्रांसपोज ये हो गया और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये मिल गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -1 इंटू 1 इक्वल टू -1। इस -1 को -4 के साथ 4 हो गया। -1 इंटू 3 इक्वल टू -3। सिमिलरली अब सेकेंड रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू -4 -8, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -4 -4, 1 इंटू 3 3। इतना मिल गया हमें। तो B डैश इंटू A डैश इक्वल टू इतना हो गया। अब हमें प्रूफ वेरीफाई क्या करना था, LHS इक्वल टू RHS। देखते हैं LHS इक्वल टू ये है और RHS ये है। अब दोनों इक्वल है कि नहीं है। -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3। तो इस तरह से क्या देखते हैं, सिंस LHS इक्वल टू RHS, हमें यही तो वेरीफाई करना था, हैंस वेरीफाइड। इस तरह से वेरीफाई हो गया। तो फर्स्ट 5 का फर्स्ट पार्ट जो है वेरीफाई हो गया। अब यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन में यदि आपको कहीं भी कन्फ्यूजन है तो मल्टीप्लिकेशन कई लेक्चर में मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, और कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप काफ़ी इसके प्रैक्टिस करें घर पे। यदि प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा और मल्टीप्लिकेशन में कहीं मिस्टेक भी आप नहीं करेंगे। क्योंकि नॉर्मली मैं देखता हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन करने में स्टूडेंट नॉर्मली मिस्टेक कर देता है, और मिस्टेक आपका ख़त्म तभी होगा, मिस्टेक कम तभी होगा जब आप उसकी काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अदरवाइज़ आप ज़िंदगी भर गलती करते रहेंगे और आपसे मिस्टेक होती रहेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का 2 में हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट ट्रांसपोज ऑफ AB इक्वल टू B डैश डॉट A डैश वेयर A इज दिस एंड B इज दिस। ये भी बिल्कुल 5 के फर्स्ट के जैसा ही है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, लेकिन तब भी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ बाय LHS में हमें दिया हुआ है AB का ट्रांसपोज इक्वल टू, अब A और B का वैल्यू पुट कर दिए। A का वैल्यू 0 1 2 दिया हुआ है, इनटू B का वैल्यू हमें 1 5 7 दिया हुआ है। A यहाँ लिख दिया, B यहाँ लिख दिया, और एक करली ब्रैकेट बना करके इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। तो 0 एक स्टेप में इस बार बढ़ा देता हूँ, 0 इंटू 1, फिर 0 इंटू 5, फिर 0 इंटू 7। अब सेकेंड रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 1,
सेकंड रो के एलिमेंट को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो के एलिमेंट को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली 2 × 1, 2 × 5, 2 × 7, इन दोनों का प्रोडक्ट ये हो गया। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे इक्वल टू, अब 0 × 1 0, 1 × 1 1, 2 × 1 2, 0 5 10, 0 7 14, ये मैट्रिक्स हो गया इसका ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या मिल जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 0 0 0 1 5 7 2 10 14, इतना मिल गया। दैट इज LHS इक्वल टू ये मिल गया। अब यहाँ से RHS का वैल्यू फाइंड करेंगे बाय RHS में दिया हुआ है B डैश डॉट A डैश। अब B का वैल्यू यहाँ 1 5 7 दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज इनटू मैट्रिक्स A का वैल्यू 0 1 2 दिया हुआ है, सबका वैल्यू दिया हुआ है, बस वैल्यू पुट करना है। अब यहाँ ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज को रिमूव करते हैं, रिमूव करेंगे तो मिल जाएगा 1 5 7 इंटू इसके ट्रांसपोज को रिमूव करेंगे तो 0 1 2 मिल जाएगा। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 × 0 0, 1 × 1 1, 1 × 2 2, 5 × 0 0, 5 × 1 5, 5 × 2 10, 7 × 0 0, 7 × 1 7, 7 2 14। इन दोनों मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिल गया। अब ये देखते हैं कि LHS इक्वल टू RHS है। LHS में हमें इतना मिला था और RHS में ये मिल गया। सिंस LHS इक्वल टू RHS हैंस वेरीफाइड, हमें ये वेरीफाई करना था। इस तरह से 5 का 2 सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का 2 सॉल्व करते हैं। 6 का 2 भी 6 के 1 के जैसा ही है, दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। लेकिन इसको भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ मैट्रिक्स A इक्वल टू इतना दिया हुआ है और यहाँ से हमें वेरीफाई करना है कि A डैश डॉट A इक्वल टू आई क्या है, यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सॉल्यूशन वी हैव, हमें मैट्रिक्स A इक्वल टू दिया हुआ है साइन एल्फ़ा माइनस कॉस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा। हमें मैट्रिक्स A गिवन है, तो इसके बाद क्या करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ A लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि LHS में हमें A डैश इंटू A करना है, तो हमें ट्रांसपोज ऑफ A नहीं दिया हुआ है। देयरफॉर फर्स्टली वी फाइंड ट्रांसपोज ऑफ A। ट्रांसपोज ऑफ A में फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं, साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा। सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम में लिखते हैं। इतना हो गया, कुछ भी नहीं किया हूँ, बस ट्रांसपोज कर दिया हूँ। फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो के एलिमेंट को सेकंड कॉलम में। अब LHS लेंगे बाय LHS में हमें दिया हुआ A डैश इंटू A। अब A डैश और A दोनों का वैल्यू पुट कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा माइनस कॉस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा इंटू मैट्रिक्स A इक्वल टू साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा। कुछ भी नहीं किया हूँ, बस A डैश का वैल्यू पुट कर दिया और A का वैल्यू पुट कर दिया। अब दोनों मैट्रिक्स आ गया और दोनों मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए इट इज इक्वल टू फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। साइन एल्फ़ा इंटू साइन एल्फ़ा साइन स्क्वायर एल्फ़ा, फिर माइनस कॉस एल्फ़ा इंटू माइनस कॉस एल्फ़ा माइनस माइनस प्लस प्लस कॉस स्क्वायर एल्फ़ा। अब फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। साइन एल्फ़ा इंटू कॉस एल्फ़ा, फिर अगेन माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस कॉस एल्फ़ा इंटू साइन एल्फ़ा। अब सेकंड रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस एल्फ़ा इंटू साइन एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा इंटू कॉस एल्फ़ा। अब सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस एल्फ़ा इंटू कॉस एल्फ़ा कॉस स्क्वायर एल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर एल्फ़ा। इतना हो गया इक्वल टू।
अब यहाँ देखते हैं कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा दोनों से कैंसिल हो गया। बात एक ही है, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा या फिर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, इससे ये भी कैंसिल हो गया। और साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ये 1 होता है, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज 1। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये भी 1 हो गया। अब ये क्या मिल गया हमें, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दिस इज इक्वल टू आई। हमें प्रूव क्या करना था, ATS डॉट A इक्वल टू आई, हमें आई मिल गया, आई दिस इज इक्वल टू RHS हैंस वेरीफाइड। इस तरह से अपना आंसर आ गया। तो इस लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का 2 तक मैंने सॉल्व कर दिया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड देन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। और मेरा प्रयास रहेगा कि नेक्स्ट लेक्चर में ये एक्सरसाइज अपना कंप्लीट हो जाए। तो कहीं भी समझने में आपको इस लेक्चर में कहीं दिक्कत है, कोई कन्फ्यूजन है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, ताकि मैं उसको समय रहते और बहुत जल्दी से उसको सॉल्व कर सकूं।